Hello friends, my name is Kushi and welcome back to my channel, and in this video we are going to read about manure and fertilizer. So guys, जब भी आप एक न्यू टॉपिक का नाम सुनते हैं तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे कि उस टॉपिक का मतलब भी क्या है। आज का हमारा टॉपिक मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बारे में है, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइज़र क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, इन्हें हम यूज़ किस लिए करते हैं, ये प्रिपेयर किससे किए जाते हैं, इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आते होंगे। सो आज हम इस वीडियो में इन सभी डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो the substance which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plant are called manure and fertilizer. जिन सब्सटेंस को हम अपने सॉइल में डालते हैं ताकि वो न्यूट्रिएंट रिच बन जाए, उसे हम मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र बोलते हैं। तो चलिए गाइस, इसको ना थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं। सो गाइस चलिए देखते हैं। तो देखिए गाइस, जैसे कि एक फील्ड है, फील्ड मतलब खेत जिसमें फसल उगाई जाती है, और जो फसल होती है वो किस में उगाई जाती है, सॉइल में उगाई जाती है। तो ये सॉइल है, ठीक है। अब आप सभी को पता ही होगा कि सॉइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सॉइल में क्या होता है, वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं, अर्थवॉर्म्स होते हैं, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पता होगा न्यूट्रिएंट्स मतलब लाइक हमारी बॉडी को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जब हम पल्सेस खाते हैं, जब हम वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। उसी तरह प्लांट्स का खाना क्या होता है, उसमें वैसे तो हम नॉर्मली अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं, बट उन्हें कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए। इसलिए हम उनमें कुछ ऐसे सब्सटेंस ऐड करते हैं जिससे जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट रिच बन जाती है, और उन्हीं सब्सटेंस को हम बोलते हैं मैन्योर और फर्टिलाइज़र। अब हम आगे पढ़ेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो मैन्योर क्या होता है, मैन्योर को हमने डाल दिया इसमें, चाहे हम फर्टिलाइज़र डालते हैं, एक ही चीज़ डालते हैं, दोनों चीज़ नहीं डाली जाती है प्लांट में। तो हमने इसमें डाल दी। अब क्या हुआ, किसान ने पहले यहाँ पर वीट की क्रॉप लगा दी। कौन सी क्रॉप लगा दी, वीट की क्रॉप लगा दी। देन वो ग्रो हो गई। उसके बाद जो किसान ना, उसने वीट की क्रॉप को काट दिया क्योंकि वो ग्रो हो गई, और उसके बाद उसने दूसरी फसल लगा दी। दूसरी कौन सी फसल लगाई किसान ने, उसके बाद किसान ने लगा दी उसमें ऑनियन की फसल। तो देखिए गाइस, हुआ क्या, जब किसान ने सबसे पहले वाली फसल लगाई, वीट की फसल लगाई, तब वो सॉइल कैसी थी, न्यूट्रिएंट रिच थी। उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स थे क्योंकि उसे ग्रो करने से पहले किसान ने उसमें मैन्योर ऐड किया था। उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स थे उस सॉइल में, जिससे जो वीट वाली क्रॉप थी वो बहुत अच्छी ग्रो हुई थी। अब उसके बाद क्या हुआ, जो वीट वाली क्रॉप थी उसने बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में थे वे एब्जॉर्ब कर लिए थे। तो अब हमारी जो सॉइल थी ना, उसमें न्यूट्रिएंट्स की थोड़ी सी कमी हो गई थी। उसके बाद किसान ने सेकेंड वाली क्रॉप लगा दी जो थी ऑनियन की। तो ऑनियन वाली ने जो बचे कुचे थोड़े से न्यूट्रिएंट्स थे वे ले लिए, तो ऑनियन वाली फसल भी ठीक उग गई, ठीक है। एंड देन जब ऑनियन वाली भी ग्रो हो गई, तो उसके बाद जो किसान है उसने कौन सी फसल लगाई, उसके बाद उसने उसमें फसल लगा दी, फिर से वीट की लगा दी, दोबारा से वीट की लगा दी। तो क्या हुआ, अब तो जो हमारी सॉइल थी उसके सभी न्यूट्रिएंट्स फर्स्ट क्रॉप और सेकंड क्रॉप ने एब्जॉर्ब कर लिए थे। अब थर्ड वाली क्रॉप में तो कुछ बचा ही नहीं, जिसके कारण क्या हुआ, जो आपकी थर्ड वाली क्रॉप थी वो कैसी ग्रो हुई, बिल्कुल वीक, अच्छी ग्रो नहीं हुई वो। सो गाइस, मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि अच्छी क्रॉप के लिए हमें टाइम टू टाइम हमारी जो सॉइल है उसमें मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र को ऐड करते रहना चाहिए ताकि हमारी जो फसल है वो अच्छी ग्रो करे। और सॉइल में मैन्योर डालने के प्रोसेस को मैन्योरिंग कहा जाता है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। सो गाइस, अब हम सब पढ़ने जा रहे हैं कि मैन्योर क्या होता है। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained from the decomposition of plant or animal waste. Farmer dump plant and animal waste in pits at open places and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganisms. The decomposed matter is used as organic manure. तो चलिए इसको भी हम व्हाइट बोर्ड के थ्रू समझते हैं। तो गाइस, अब हम सब पढ़ने जा रहे हैं कि मैन्योर क्या होता है। सो मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, एक तरीके से वो नेचुरली बनाया जाता है। वो किसी फैक्ट्री में या फिर कहीं पर केमिकल्स से नहीं बना होता, वो नेचुरली बनता है, नेचुरल सब्सटेंस से बनता है। वो डेड प्लांट से बनता है, डेड एनिमल्स से बनता है। कैसे बनता है देखिए, जो डेड प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, जब ये मिट्टी में मिल जाते हैं उनके अंदर तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो कुछ समय बाद उनमें कीड़े पैदा होते हैं, वे डिकम्पोज हो जाते हैं। क्या होता है, लाइक यहाँ पर बहुत सारे डेड प्लांट्स पड़े हैं, एनिमल्स भी हैं उसमें कुछ। अब उसके ऊपर सॉइल आ गई, ठीक है गाइस। अब उसके बाद क्या होगा, ये अंदर सड़ जाते हैं, डिकम्पोज जाएंगे, जिसके कारण जब कोई चीज़ सड़ाई जाती है या फिर सड़ती है, मतलब डिकम्पोज होती है, तो उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं जो उनको खा लेते हैं। तो उसमें छोटे छोटे जब कीड़े वगैरह पैदा होंगे
तो वो इन सभी डेड प्लांट्स को खा लेंगे और उनके जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, हमारी सॉइल। तो फिर जो वो बचा वो हमारा मैन्योर होता है। सो मैन्योर जो कैसे बनाया जाता है, मैन्योर ऑर्गेनिक तरीके से बनाया जाता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा बनाया जाता है, वो डीकम्पोजिशन की प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। और जो डीकम्पोजिशन होता है वो कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Now guys, we are going to read about fertilizer. What are fertilizer? Fertilizer are chemical which rich in a particular nutrient. How are they different from manure? Fertilizer are produced in factories. Some example of fertilizer are urea, ammonium, sulfate, superphosphate, potash, NPK, nitrogen, phosphorus, potassium. The use of fertilizer has helped farmer to get better yield of crop such as wheat, paddy and maize. But excessive use of fertilizer has made the soil less fertile. Fertilizer have also become a source of water pollution. Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizer with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. तो चलिए फर्टिलाइज़र को भी हम पढ़ते हैं वाइट बोर्ड के थ्रू। सो गाइस, जो हमारा फर्टिलाइज़र होता है ना वो केमिकल्स से बनाया जाता है। मतलब जो हमारा मैन्योर होता है वो तो ऑर्गेनिक होता है, पर जो फर्टिलाइज़र होता है ना वो कैसे बनाया जाता है, वो केमिकल्स से बनाया जाता है और वो फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस होता है और वो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होता है। लाइक मैन्यूर में तो सभी टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पर जो फर्टिलाइज़र होता है वो किसी एक टाइप के न्यूट्रिएंट में रिच होता है। या तो वो यूरिया में रिच होगा, या तो वो नाइट्रोजन में रिच होगा, या तो वो पोटैश में रिच होगा। ये अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के नाम हैं जो प्लांट ग्रोथ में एसेंशियल हैं। तो जो फर्टिलाइज़र होता है वो किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होता है, पर जबकि जो मैन्यूर है वो सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें। सो गाइस, अब हम सब पढ़ने जा रहे हैं फर्टिलाइज़र और मैन्यूर के बीच का डिफरेंस। फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इन ऑर्गेनिक सॉल्ट। जो फर्टिलाइज़र है वो मैन मेड है, पर जबकि मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। पर जबकि जो मैन्योर है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाया जाता है, वो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस से बनाया जाता है। किसके डिकम्पोजिशन से बनाया जाता है, प्लांट वेस्ट से, मतलब डेड प्लांट से, डेड एनिमल से बनाया जाता है। कैटल डंग मतलब गाय के गोबर से भी बनाया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर इन फैक्ट्रीज। जो फर्टिलाइज़र है वो फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किए जाते हैं, मतलब बनाए जाते हैं। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर इन द फील्ड। पर जो मैन्योर है वो खेत में बनाए जा सकते हैं। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। जो फर्टिलाइज़र होता है वो हमारी सॉइल को ह्यूमस नहीं देता है। ह्यूमस मतलब होता है मॉइस्चर, गीलापन नहीं देता है। मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। पर जबकि जो मैन्योर है वो बहुत सारा मॉइस्चर हमारी सॉइल को देता है। Fertilizer are very rich in plants nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. Fertilizer एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं, या तो वो नाइट्रोजन में रिच होगा, या तो फोस्फोरस में, या तो पोटेशियम में। मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स। पर जो मैन्योर होता है उसमें सभी टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो थोड़ा फर्टिलाइज़र से लाइट होता है। अब इन दो पॉइंट्स को, फर्टिलाइज़र और मैन्योर के लास्ट पॉइंट को अब हम समझेंगे वाइट बोर्ड के थ्रू। तो चलिए गाइस देखते हैं। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी से हम लास्ट वाले जो पॉइंट है उसको क्लियर करते हैं। लाइक देखिए यहाँ पर मैंने 2 प्लांट लगाए हैं, इनको एक आइडेंटिटी दे देते हैं। हमारा फर्स्ट वाले प्लांट का नाम है प्लांट ए और सेकंड वाले का नाम है बी। ये हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे हैं जिसमें ये प्रूव होगा कि जो फर्टिलाइज़र होता है वो मैन्योर से डार्क होता है, एक तरीके से उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। वो कैसे, लाइक इसका नाम है प्लांट ए, ये है प्लांट बी। अब मैंने इसमें एक प्लांट लगा दिया, ठीक है, दोनों में मैंने एक प्लांट लगा दिया। अब पहले दिन इसमें मैंने क्या ऐड किया था, फर्टिलाइज़र ऐड किया था, पर जबकि मैंने प्लांट बी में क्या ऐड किया था, मैन्योर ऐड किया। तो अब हम इन दोनों की ग्रोथ 10 दिन बाद चेक करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, हमें मिलेगा कि जो फर्टिलाइज़र वाला जो प्लांट है उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, पर जबकि जो मैन्योर वाला है उसकी ग्रोथ हमें थोड़ी सी कम मिलेगी। जिससे क्या प्रूव होता है कि जो फर्टिलाइज़र है उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है हमारे मैन्योर से, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होता है जो फास्ट ग्रोथ देता है प्लांट को। पर जबकि जो मैन्योर होता है उसमें सभी टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो अच्छी ग्रोथ देता है, बट उससे थोड़ा सा टाइम लगता है। और हमेशा हमें ऑर्गेनिक मैन्योर ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इट्स गुड फॉर अवर हेल्थ। उससे कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता, वो हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा होता है और प्लांट्स के लिए भी अच्छा होता है, और उससे हमारी सॉइल हमेशा अच्छी रहती है। आई होप योर एवरी डाउट इज़ क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो प्लीज़ subscribe my channel for more such videos. Thanks for watching.